बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी चना बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। झटपट से ये तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसके अंदर अब आधा कप मैं घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो देखिए आधा कप मैंने इसमें घी शामिल कर दिया, और घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो घी मेल्ट हो गया हमारा, अब इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को मैं बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो देखिए प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, जिनको मैं तोड़ के इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए तोड़ के मैंने इसमें ये शामिल कर दिए। साबुत गरम मसालों में मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 4 अदद मैंने लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 4 अदद मैंने यहाँ पर छोटी इलायचियाँ ली हैं। एक बादियान का फूल मैंने इसमें ऐड किया है। अब थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी ताकि इसकी खुशबू आ जाए प्याज के अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भर के लिए मैंने यहाँ पर। लहसुन अदरक को भी मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर ले लिया था मैंने और इसको छोटा छोटा काट लिया है। तो ये इसमें ऐड कर दूंगी मैं। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे और उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप आलू डालना नहीं चाहते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आलूओं को भी हम मसाले के साथ मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पर 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट तैयार कर लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें आप हरी मिर्चें डालिएगा। तो हरी मिर्चों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके हल्की आंच में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि हमारे जो आलू और टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा वो अच्छे से गल चुका है, टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब आलूओं को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। और आधा खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है। मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को भी। तो इसमें अब मैं चने ऐड करूँगी। तो 1 कप मैंने यहाँ पर चने लिए हैं और रात भर इसको मैंने पानी में भिगोकर 1 चम्मच भर के मैंने सोडा लिया था और उसको भिगोकर रख दिया था। सुबह उठ के मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद इसको मैंने सादे पानी में बॉईल कर लिया। तो अब ये चने इसमें मैं ऐड कर दूँगी। चनों को भी मैं मसाले के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी, आधे खाने का चम्मच। कुटी हुई मिर्च को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। कुटी हुई मिर्च डालने के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, ताकि चनों में अच्छे से सारे मसाले का टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो ये 2 कप बनास्पति राइस हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप इसकी जगह सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है कि आपको जो चावल इस्तेमाल करना है वो आप कर लें। तो ये सारे चावल मैंने इस मसाले में डाल दिए। इस तरीके से चावलों को मैं हल्के सा मसाले के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया है, तो 3 कप मैं इसमें पानी डालूँगी। या फिर आप पानी डालकर इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अपनी उंगली पानी में डालें और चेक कर लें कि 1 पोरे तक पानी है कि नहीं, तो उस हिसाब से भी आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। तो देखिए अब मैं दोबारा चेक करती हूँ, तो अब पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसको कवर कर दूँगी और चावलों के पानी को खुश्क होने तक इनको पका लूँगी। तो देखिए पानी जो खुश्क हो चुका है चावलों का। अब इनको थोड़ा सा बिरयानी का लुक देने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से फैला के मैंने डाल दिया पुदीना। एक मैंने बड़ा टमाटर लिया था जिनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है, ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आखिर में ज़र्दा कलर ऐड करूँगी मैं इस तरीके से। तो अब इसको मैं दोबारा कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 15 मिनट के लिए चावलों को दम के लिए रख दूँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच में चावलों को मैंने दम पे रखा हुआ था। तो आइए अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है चावलों में से, और ये देखिए कितने खिले खिले से ये चावल तैयार हुए हैं। दिखने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं और खुशबू इनमें से बहुत अच्छी आ रही है। तो आइए अब इनको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चना बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।